अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करें। इंटरेस्टिंग आपको बताते हैं कि इंडिया के साथ इस वक्त में क्या हो रहा है। इंडिया के कुछ दिन जो है ना बुरे आए हुए हैं, उसका हर स्टेप जो है ना वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो मोदी की जो गवर्नमेंट है, आप कह लें कि एक पूरा गैंग है जिसने इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद उसने इंडिया को अपने तर्ज पर चलाने की कोशिश की। उसमें आरएसएस है, उसमें इंतहा पसंद है, उसके अंदर आप कह लें कि मोर देन 60% जो है, 60-70% आप मीडिया इंडिया का जो है वो मोदी का यानी कि गोदी मीडिया बना हुआ है, मोदी का मीडिया बना हुआ है। अब जो वो लोग हैं वो भी फंस गए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यार हम हकीकत से बिल्कुल ऑपोजिट हम बात करते थे, लेकिन मईशत ठीक थी, कारोबार ज़िंदगी ठीक था, कुछ लोग परेशान थे, लेकिन अक्सरियत बहुत अच्छी तरीके से सरवाइव कर रही थी। 10% 5% लोग ऐसे थे जो कि बहुत बेहतरीन ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो हम उनका फेस दिखाकर और सारे मामलात को दुरुस्त दिखाते थे। दुनिया के अंदर हमारा बहुत अच्छा इमेज था, हमारा प्रोपोगंडा यानी कि परसेप्शन जो बन चुका हुआ था वो बहुत अच्छा था। लेकिन अब हम क्या करें? हुआ ऐसा है कि पूरी दुनिया की जो सियासत है वो तब्दील हो गई है, और उस सियासत तब्दील होने की वजह जो है दुनिया की मुआशी तरजीहात है। चाइना अपना एक ऐसा मकाम बना चुका हुआ है कि अब दुनिया को यह नज़र आ गया है कि अब चाइना को रोकना बहुत मुश्किल है। अब हमें चाइना के ज़ेर तसल्लुत ही रहना होगा। यानी कि अगर आप देखें कि चलिए आदादो शुमार के ऊपर जाएंगे, अमेरिका और चाइना का कितना फ़र्क रह गया है। तो अमेरिका के ऊपर जो आप कह लें लाइबिलिटीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अमेरिका को अब रिवर्स लगाना पड़ सकता है, या उसको अपनी तरजीहात दुरुस्त करनी होंगी। अब जिस रास्ते के ऊपर ट्रम्प चला हुआ है, अगर उस रास्ते पे 20 साल तक चला जाए तो मामलात समझ में आते हैं कि हाँ बेहतर होंगे। लेकिन 4 साल के बाद जो है ट्रम्प का एक दौर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद एक नई सोच, वो कोई भी हो, वो नए तरीक़ेकार के साथ आएगा, वो डेवलपमेंट के साथ आएगा, वो धौंस धपट्टा नखरा उससे हट जाएगा। लेकिन इसी असना के अंदर जो कुछ भी हुआ इंडिया के साथ, वो एक आप कह लें इंडिया और इसराइल के साथ, वो एक बड़ी अजीब कहानी थी। वो दुनिया उसका तस्वर भी नहीं कर रही थी। दोनों का जो आप कह लें कि भेद है वो खुल गया, जो भरम है वो टूट गया, जो उनका इमेज था वो तबाह हो गया। दोनों का, इसराइल का भी और इंडिया का भी, दोनों के साइजेस में बहुत फ़र्क है और दोनों के पावर में बहुत फ़र्क है। अब एक तरफ हम देखते हैं कि जो इंडिया जो भी स्टेप ले रहा है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। पाकिस्तान का ऐसा हुआ है कि गुड लक है पाकिस्तान के साथ। एक तो चाइना जो है, जो उसका 60% एरिया है, उसके लिए उसको जो बेहतरीन रास्ता, सूटेबल रास्ता और वाइड रास्ता जो है वो पाकिस्तान ही है। यानी कि पाकिस्तान में आने के बाद उसके पास दोनों रास्ते यानी कि बन जाते हैं कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर अपने रास्ते को खोलता है 60% एरिया के लिए, जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। चाइना का जो 40% जो एरिया है ना, वो आप कह लें कि बिल्कुल उसका रास्ता डिफरेंट साइड है। यानी कि आप कह लें बीजिंग, कैंटन, यूहान, ये सारा हांगकांग वगैरह, ये बिल्कुल अपोजिट साइड है। जबकि पाकिस्तान की इस तरफ जो उनसी है ना, ये बिल्कुल वो साइड है जो बंजर साइड है। लेकिन इस पे मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, और यहाँ पे काश्तकारी इस तरीके से हो सकती है, इतने बड़े पैमाने पे हो सकती है कि पूरी दुनिया को फैसिलिटेट कर सकता है। उस 40% से ही दुनिया को तंग किया हुआ है चाइना ने। यानी कि वहाँ से फैसिलिटेट कर रहा है, और पूरी अमेरिका में और हर जगह पे, कनाडा में आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो है ना वो चाइनीज़ नज़र आते हैं। अब ये वाली साइड रह गई, इसको डेवलप करना है। आबादी 40% एरिया के ऊपर टोटल उनकी आप कह लें कि 94% है, और इस 60% एरिया पे टोटल चाइना की आबादी 6% है। तो उसने उस आबादी को भी इस तरफ शिफ्ट कर लेना है, और चाइना बड़ा आराम से ये काम कर सकता है। उसमें से अगर वो 15 से 20% भी वो लाने में कामयाब हो जाता तो ये बहुत ही बड़ी जंप होगी, और ये पॉसिबल है। कोई ऐसा नहीं है कि चाइना को भूखा नंगा मुल्क है। वो उस जंगल बियाबान के अंदर भी पूरे पूरे शहर आबाद कर रहा है, जिसके अंदर एक बंदे की भी आप कह लें कि रिहाइश नहीं है, लेकिन पूरे शहर ही आबाद किए हुए, कई शहर आबाद किए हुए हैं।
पूरे इंडस्ट्रियल जोन बनाए हुए हैं उन्होंने, एग्रीकल्चर के लिए जो उनको सेटअप चाहिए वो बनाए हुए हैं, सड़कें बना रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो अपने जो डेजर्ट्स हैं उनको फॉरेस्ट में कैसे तब्दील कर रहे हैं, वो हमारे सबके सामने है। अब मैं आपको बताऊं कि असल इंडिया को मार कहाँ से लग गई। तरजीहात बदल गई, इंडिया अपने आप को नहीं बदल रहा और वो बिल्कुल डटा हुआ है। प्लस उसके साथ एक और मसला हुआ है कि पॉलिटिकली मोदी को एक ऐसी सूरत हाल का सामना है कि पूरा इंडिया ये जानता है कि बहुत बुरे तरीके से मार पड़ी है इंडिया को। और ये जो 6 तैयारों की बात हो रही है जो खड़े हुए मारे हैं, अब उसकी भी जो उनसी है ना वो हो गई है कि 10 तारीख को कितने उनके तैयारे जो खड़े हुए थे एयरपोर्ट्स पे वो कितने तबाह हुए हैं, उनका अदाद शुमार जो है ना इंटरनली मांग रहे हैं मोदी साहब देने के लिए इतनी तैयार के जी वो अभी तो जंग चल रही है। अब उसके अंदर जो है ना उन्होंने एक और प्रोग्राम किया कि जो कल और परसों के अंदर जो बॉर्डर की सिचुएशन थी वो ख़राब की, पाकिस्तान ने जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से इसका यानी कि अगर वो किसी तरीके से कोई ऐसी जारियत करता है इंडिया, तो पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ है कि अब हमने क्या करना है। अब पाकिस्तान ने, मेरे पास जो इतलात है मैं वो बता देता हूँ कि वो ये है कि जिसके ऊपर 10 की सुबह को पाकिस्तान ने 2 खबरें आई थी। एक खबर ये थी कि जो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की बॉडी होती है, जो इख्तियार होता है, उसकी कौन बुलाई गई है कमेटी के। हालांकि ये बात टोटली गलत थी, सब ने कहा कि ये बात गलत थी, ये मीडिया के ऊपर आई, ये सोर्स से मुतालिक आई, ये ऐसी कोई बात नहीं थी। जबकि जो बात आई थी ना असल, जिससे इंडियंस जो थिंक टैंक था उसके पैरों के नीचे से जमीन निकली थी कि पाकिस्तान इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर को हिट करेगा। तो जो इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो उनकी केमिकल साइड है। तो इस दफ़ा में जो है ना पाकिस्तान के जो टारगेट लॉक्स हैं ना पाकिस्तान ने जो किए हुए हैं वो तमाम वो एरियाज़ हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए हुए हैं और पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ से इंडिया की रीढ़ की हड्डी टूटेगी, बिल्कुल इसको पैरालाइज कर दिया जाएगा। पैरालाइज मीन्स मफलूज कर दिया जाएगा। तो प्लस वो जो दिफा है वो भी है, यानी कि पहले तो पाकिस्तान ने ऐसा किया था ना कि वो सिविलियंस को, इंडिया जो है सिविलियंस को निशाना बना रहा था और अपनी खिफत मटा रहा था और अपना जो है ना वो बताने की, बर्तरी साबित करने की कोशिश कर रहा था। जबकि पाकिस्तान ने जितने टारगेट्स किए थे ना वो इंडिया के दिफाई साइड्स थी, यानी कि एयरपोर्ट्स थे, उसके अंदर उनके जो असले के डिपो थे, ये साइड्स वगैरह की थी, हिट की थी। और इस दफ़ा बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि रोकेंगे तो सही, रोकने के लिए बहुत अच्छी तैयारी है और पाकिस्तान की जानिब से आप कह लें कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट, 10 तारीख के बाद से भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट की हुई है कि अब क्या करना है। लेकिन इस दफ़ा जो इंसान ये है कि शुरू इंडिया करेगा लेकिन पाकिस्तान तसल्ली से ख़त्म करेगा, इस दफ़ा नहीं रोकेंगे। तो ये चीज़ जो है ना पूरी दुनिया को जा चुकी हुई है। दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, अमेरिका ये देख रहा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स जो है ना उसकी हमें डील मिल रही है, दुनिया में है। जिनके पास नहीं है वो कहते हैं कि हमारे पास है, ये हमारा खजाना है। पाकिस्तान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। पाकिस्तान अगर निकालेगा तो वो लगाएगा कहाँ पे, और निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो चाइना के पास है। बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना के पास है। लेकिन चाइनीज ने खुद कहा है कि आप अमेरिका को इंगेज करो इस साइड से, और हमें फिर मार्केट चाहिए। मार्केट जो है ना, यानी कि जो चीज़ अमेरिका पाकिस्तान के अंदर बैठ के तैयार करेगा उससे आधे में चाइना कर लेगा, लेकिन बेचेगा कहाँ पे? बेचेगा उस मार्केट में जहाँ पे वो रेट तयन करेगा। जो रेट बनाएगा वो अमेरिका बनाएगा और जो बेचेगा उसको, यानी कि अदर जो साइड्स हैं उसके अंदर, वो चाइना बेचेगा, तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज़ है, ये सूरत हाल है। अब इंडिया का जो इंसान है वो शौक चढ़ा हुआ है, तो चंगी कुट्टी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। क्योंकि जिस तरीके से बदनीयती के साथ दुनिया के अंदर एक फसाद डाला है दोनों ने मिलकर, इसराइल ने और इंडिया ने, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हुआ है। पूरी दुनिया कह रही है कि यार हम इनसे कैसे जान छुड़ाएं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।